चीज तो ये कि आम आदमी पार्टी कटुआ पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी जीत रही है और भारी बहुमत से जीत रही है। सर, आपकी पार्टी हमेशा से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है। भविष्य में आपकी पार्टी के कोई नेता भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े जाएंगे तो क्या आप कोई खास एक्शन लेंगे उन पर? हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। इसी अगर आप इजाजत दे तो इसके 3 प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो अक्सर मेरे से पूछा जा रहा है, हम पूरी दिल्ली में घूम रहे हैं, गलियों में घूमते लोग पकड़ के पूछते हैं कि केजरीवाल जी आपके पहले भी बहुत लोग आए थे, जैसे ही उनको सत्ता मिली वो भ्रष्ट हो गए, आपका क्या भरोसा कल आपको सत्ता मिलेगी आप भी भ्रष्ट हो जाओगे। तो मेरा जवाब यही होता है कि मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था। इनकम टैक्स में एक कमिश्नर साल में, एक इंस्पेक्टर साल में करोड़ों रुपए कमा लेता है। मैं तो कमिश्नर था, 1 करोड़ रुपए कमा लेता है एक इंस्पेक्टर। मैं तो कमिश्नर था, करोड़ों रुपए कमा सकता था। फिर अगला प्रश्न होता है, अच्छा अरविंद जी आप तो ठीक हो, ये 70 आदमी जो खड़े कर रहे हो इनकी क्या गारंटी है? तो 70 आदमी जो खड़े कर रहे हैं, एक एक आदमी को चुना है हम लोगों ने, एक एक आदमी की जांच कराई है। अगर किसी भी 3 चीजों की गारंटी दे रहे हैं हम 70 कैंडिडेट्स के बारे में, 70 के 70 कैंडिडेट्स ईमानदार हैं, चरित्रवान हैं और किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ कोई भी संगीन अपराध का मुकदमा किसी कोर्ट के अंदर नहीं चल रहा। लेकिन फिर भी अगर कोई सबूत हमारे पास लाके देगा, चुनाव के 1 दिन पहले भी सबूत लाके दे देगा हमारे किसी कैंडिडेट के खिलाफ, उसकी टिकट कैंसिल कर देंगे, गलत आदमी को अंदर नहीं भेजेंगे, सीट खाली छोड़ देंगे। तीसरा प्रश्न ये उठता है कि ये जीतने के बाद भ्रष्ट हो गए तो क्या करोगे? तो हम जन लोकपाल बिल, अन्ना वाला जो लोकपाल बिल था दिल्ली के, उसमें वो लोकायुक्त बिल कहलाएगा, जीतने के 15 दिन के अंदर वो कानून पास कर देंगे। हमारी पार्टी का भी कोई आदमी भ्रष्टाचार करेगा तो 6 महीने में वो जेल जाएगा, उसकी संपत्ति जब्त होगी। उसको इन्होंने, कांग्रेस वालों ने ऑटो के ऊपर लाल रंग के पोस्टर लगाए, देखे आप लोगों ने? पूरी दिल्ली के अंदर लाल रंग के पोस्टर लगे हुए हैं। अन्ना को धोखा दिया, इनकम टैक्स को धोखा दिया, फंडिंग एजेंसीज को धोखा दिया, लुटेरा हटाओ दिल्ली बचाओ, ये कांग्रेस वालों ने लगाए। मनीष सिसोदिया जी को आज एक पूरी तरह से फर्जी और झूठे केस में फंसा के उनको गिरफ्तार किया गया है। मैं तो नहीं जानता, लेकिन गवर्नमेंट जरूर कुछ न कुछ पता होगा उनके बारे में, कुछ न कुछ घोटाले किए होंगे या फिर कोई ना कोई गलती की होगी, तभी उनको अंदर किया गया है। क्योंकि बिना किसी बेसिस के किसी भी इतने बड़े नेता को कोई भी पार्टी मुझे नहीं लगता कि वो जेल में डाल सकती है। आज मनीष जी की बड़ी याद आ रही है। कारण क्या है, उन्होंने जो सपनों दिखाया था आम आदमी पार्टी जब शुरू में आया था, उस टाइम का स्वप्न मैं खुद उस टाइम सोच रहा था सारी काम छोड़ करके आम आदमी पार्टी में ही ज्वाइन कर लूं। लेकिन मेरी मजबूरियां थी, मेरी 2 बच्चा है, वो पढ़ रहे, उनको कैसे खाना खिलाऊं, बा पढ़ाऊं। फिर थोड़ी दिन बाद जब आम आदमी पार्टी सरकार में आया, उसका जो कथनी और करनी केजरीवाल की बिल्कुल उल्टा है। अब उसने हर चीज की सपनों दिखाया, सारी सपनों को चकमाचूर कर दिया, करप्शन फ्री और खुद करप्शन है, ये चीज हुआ है। और हमारे साथ बिल्कुल दिल्ली वाले के साथ धोखा हुआ है। इसलिए वो कह रहे हैं तो पाक साफ है। कौन सा अरविंद केजरीवाल ने अच्छा सा काम कर दिया पब्लिकों के लिए? सब दिन यहाँ घोटाला, वहाँ घोटाला, वहाँ घोटाला, दुनिया भर के नोटिस निकालते हैं, देखिए हाँ हम ये काम करवा देंगे, हम ये काम कर लिए, लेकिन होता क्या है? कुछ नहीं हुआ। यही बातें हैं। अब जो इन्होंने क्या नाम है लाइसेंस देने इनको 40 दे दिए, इन्होंने 60, तो वो तो गैर कानूनी है ना। और प्लस क्या नाम है, एक के साथ एक दारू फ्री, तो शराब कोई इतनी सस्ती कैसे हो जाएगी? एकदम महंगी से सस्ती शराब हो, ये तो फिर नशीली और जहरीली शराब है ना, तो गिरफ्तारी तो होनी चाहिए फिर उसके हिसाब से। जो अन्ना हजारी को भूल गया वो चोर नहीं तो और क्या है? जिसने इसको यहाँ तक पहुंचाया उसका नाम तक भूल गया। बोलो और कहाँ से बोले हम आपको? पूरा लिस्ट ही चोर है। एक जेल में मसाज करा रहा, जो गरीब आदमी जाता है तो उसको पानी तक नहीं मिलता, उसको मसाज करने वाला मिल जाता है कि नहीं मैम? हकीकत बोले तो पूरा लिस्ट चोर है। दोबारा नहीं आना चाहिए ये पार्टी।